वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर। अब आप में से जिसने अभी तक सिलेबस वैसे कर तो अब सब ने लिया होगा, आप में से जिसने सिलेबस को एनालाइज किया है, आपने रियलाइज़ किया होगा कि देर आर 4 डिफरेंट न्यू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस हैं। अब आज हम उनको कवर करेंगे। अब बेसिकली ये जो 4 टाइप्स हैं ये कौन सी हैं बाय नेम जो आपके सिलेबस में मेंशन है। वन इज़ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, second is database investigation, third is electronic investigation, and the last is forensic investigation. Basically हुआ क्या है, a lot of candidates I have noticed उनको नहीं पता कि first of all ये है क्या। अब जैसे ये है, it's very difficult finding out what database investigation is, और इससे सिमिलर इतनी चीज़ें हैं कि आप डाइवर्ट हो जाते हो। सेकेंडली a lot of candidates don't know that these इनमें फ़र्क क्या है डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन और इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन में। अ लॉट डोंट नो कि दिस एंड दिस आर लिंक्ड इवन दो दे आर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन को वो आईटी से रिलेट कर देते हैं, डेटाबेस को वो आईटी से रिलेट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। व्हाट माय द पर्पस ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ टू मेक इट क्लियर टू यू पीपल कि किस तरह ये चारों व्हाट दे एक्चुअली आर एंड डू दे ओवरलैप समवेयर एंड आर कोई इनमें से एक दूसरे की कोई टाइप तो नहीं है। तो टुडेज़ लेक्चर आई विल मेक श्योर कि जब आप आज के लेक्चर के एंड तक आपको आइडिया हो जाए कि आपने जब इसकी तैयारी करनी है तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है क्या, ताकि आप उसकी डिटेल में जाओ। सो दैट इज़ द जॉब ऑफ टुडेज़ लेक्चर एंड आई होप आई हैव बीन इन योर प्लेस जहाँ आपको किसी बुक में इवन ऑनलाइन नहीं समझ आ रही होती कि ये चारों चीज़ें हैं क्या। So that is the purpose of today's lecture and I hope it helps you out. So first of all let's begin with intelligence operations. Intelligence operations है क्या? Now bear with me, अब थोड़ा boring हो रहा है but okay. An intelligence operation is the process by which governments, military groups, अब ये देखें different types हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही टाइप का बंदा ये काम करे या कोई एक ही एजेंसी ये काम करे। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैपन्स ओवर many organizations. Governments, military groups, businesses, and other organizations systematically collect and evaluate information for the purpose of discovering the capabilities and intentions of their rivals. Focus on this word, rivals. Why rivals? ये मैं आपको आगे बताऊंगी। With such information or intelligence, an organization can both protect itself from its adversaries. Adversaries क्या होते हैं? Rivals. And exploit its adversaries' weaknesses. Law enforcement agencies routinely receive information from a very broad range of sources. अब देखिए, जैसे जैसे मैं ये पढ़ती जा रही हूँ ना, आपके माइंड में इंटेलिजेंस की जब बात होती है तो CIA आ जाता है या ISI आ जाता है। तो उन चीज़ों को माइंड में रख के ये आप सुने तो आपको समझ आएगी कि इंटेलिजेंस ऑपरेशन की कैरेक्टरिस्टिक पता तो सबको है कि वो इंटेलिजेंस है, लेकिन व्हाट मेक्स देम एन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज रूटीनली रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ ब्रॉड रेंज ऑफ सोर्सेज। अब कहते हैं ना, हमें वहाँ से हिंट मिली, हमें वहाँ से हिंट मिली, वहाँ से हमें कोई बात पता लगी। अब उसमें से उन्होंने उसको लेके किस तरह चलना है, उससे यूज़फुल इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है और उसको आगे अपना फ़ायदा कैसे निकालना है उसमें से, ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन का काम है। हिंट्स तो हर जगह से मिलती रहती हैं, टिप नहीं कहते, वी गॉट अ टिप फ्रॉम दैट प्लेस। This raw information is subjected to a process of evaluation which first of all verifies that its retention is justified. क्या ये रैंडम इंफॉर्मेशन आ रही है? डज इट इवन नीड टू बी फोकस्ड ऑन? सबसे पहले तो वो ये करते हैं। सेकेंडली, फॉर अ लॉ इन्फोर्समेंट पर्पस एंड देन असेसेस द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर काम की है तो इज इट इवन रिलायबल, एंड ऑफ इट्स सोर्स, जहाँ से आ रही है, इज दैट सोर्स रिलायबल, in order to become criminal intelligence. फिर it moves towards criminal intelligence. In order to obtain advantage over an opponent, it is imperative to possess the most up-to-date, accurate information regarding, amongst other things, their intentions and capabilities. किसकी intentions और capabilities? Opponents की। अब मैं आपको ये समझाती हूँ ISI के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली आपकी जो ISI है उनका काम क्या है? उनका काम है ऑलवेज हैविंग देयर रेडार अप
कि उन्हें कहीं से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उन्होंने उसको पकड़ना है। वो इन्फॉर्मेशन जब उसके पास आ जाती है फिर वो क्या करते हैं, दे गो ओवर अ फुल प्रोसेस, जो कि मैं आपको आगे अभी बताऊंगी कि किस तरह से वो अपने अपोनेंट्स के अगेंस्ट वो इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं टू इंश्योर दैट, क्या कहते हैं, टू इंश्योर अ स्मूथ रनिंग ऑफ इट, ताकि वो ये देख सकें कि हम ये जो इंफॉर्मेशन है, कैन दिस समहाउ प्रोटेक्ट अस, क्या ये पाकिस्तान की जो एज अ नेशन है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इज देयर एनी प्लॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, नंबर वन। नंबर टू, अगर हमारे अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं है, सो कैन वी यूज़ इट अगेंस्ट आवर एनिमी। अब आपको पता है एनिमी में हम किसको ही लाते हैं हमेशा, इट्स इंडिया। तो ये बेसिकली आप इसको कंपेयर करें पाकिस्तान की आईएसआई से, भी देखते हैं कि यार इंडिया में कहीं कोई स्कीमिंग तो नहीं हो रही हमारे अगेंस्ट, अगर नहीं हो रही तो ओके, उन्हें कोई टिप मिल रही है जो हम यूज़ कर सकते हैं उनके अगेंस्ट। तो ये प्रॉपर कंपटीशन चलता है और इंटेलिजेंस का काम यही है, उस रॉ डाटा को जो हर जगह से उन्हें आ रहा है उसको उन्होंने आगे यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उससे आगे उन्होंने अपने आगे के टैक्टिक्स बनाने। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू द अब आपको इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के बहुत स्टेप्स मिलेंगे, सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर द स्टेप्स गिवन ऑफिशियली बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एंड ड्रग्स, ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड कंट्रोल, सॉरी ये एंड नहीं है, ये ऑफ है, ठीक है। उन्होंने डिफाइन किए हैं कि स्टेप्स क्या हैं आपके इंटेलिजेंस के। सबसे पहले इसको कहते हैं इंटेलिजेंस साइकिल, बना लें अपने एग्जाम में, अच्छा लगता है अगर आया तो। टास्किंग, आपने अपने जो मेंबर्स हैं आपकी जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टास्क्स दिए। उन्होंने क्या किया, हर टाइप वो जो टास्किंग किया वो बेसिकली हर तरह के एरिया को कवर किया। उन्होंने इंडिविजुअली क्या किया, उन्होंने इंफॉर्मेशन डाटा एक किस्म का उन्होंने कलेक्ट किया। अब वो जब आपके पास छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आ गई हैं, आपने उनको इवेल्युएट किया कि इज़ इट रिलायबल, डज इट नीड टू बी फोकस्ड ऑन, और इज इट समथिंग रैंडम, क्योंकि एक एक टिप को तो आप इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते ना, उसको दोगे जो आपके काम कर। कोलेशन, अब कोलेशन क्या है, इट्स बेसिकली लाइक कलेक्शन बट इन ए मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, कि जब आपको पता लग गया कि ओके ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कलेक्शन इज बेसिकली एनीथिंग, कोलेशन इज वंस यू नो इट इज़ इम्पोर्टेंट, फिर आपने क्या किया, उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, आपको पता लग गया ये टिप इम्पॉर्टेंट है, वो क्योंकि कलेक्शन में आपके पास वो टिप आई थी, आपने क्या किया, उस टिप को पकड़ा और फिर आपने उससे कोलेशन की, उससे रिलेटेड जो, उस टिप से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया। फिर आपने उसको, जब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, आपने उसको एनालाइज किया। एनालिसिस और इन्फरेंस में फ़र्क क्या है? एनालिसिस इज यू लुकिंग ओवर इट एंड ट्राइंग टू सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। इन्फरेंस इज बेसिकली रीचिंग अ कंक्लूजन, आप एनालिसिस करते हो और उस एनालिसिस से आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो। वो कंक्लूजन जब आपके पास आ जाता है फिर आप उसको डिसेमिनेशन बेसिकली मीन्स उसको पब्लिक करते हो, उसको फैलाते हो, जहाँ जहाँ जिसको उसके बारे में पता होना चाहिए आप वहाँ तक वो इंफॉर्मेशन पहुँचाते हो, and then you go back to tasking. So this is the whole intelligence cycle given by the United Nations Office of Drugs and Control. So if you can mention it, and I hope you understood कि steps हैं क्या. Next is forensic investigation. अच्छा, when I say the word forensics, मैं forensics बोलती हूँ, सबसे पहले लोगों के माइंड में क्या आता है, blood, DNA, fingerprints, right? That is, those things do come in forensic investigation, लेकिन यकीन करें that is not even 5% of it. Forensic investigation एक बहुत broad topic है और उसकी broadness को समझने के लिए you need to know what it is. A forensic science is the use of scientific methods or expertise to investigate crimes or to examine evidence that might be presented in a court of law. अच्छा, अब देखें forensics का मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई भी एनी साइंटिफिक मेथड यू यूज टू इन योर इन्वेस्टिगेशन, वो आपकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है. इट इज़ नॉट लिमिटेड टू डीएनए, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ब्लड, इट इज़ लिमिटेड टू एनीथिंग दैट, अब देखिए डीएनए को असेस करने के लिए वो साइंस है, ब्लड से आप कुछ ना कुछ निकालो वो भी साइंस है. तो दीज आर टाइप्स ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका. उस
साइंस को जब आप इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करते हो, सो दैट एनीथिंग इन दैट कम्स इन दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड योर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. Forensic science comprises a diverse array of disciplines, from fingerprint and DNA analysis to anthropology and wildlife forensics. Fingerprint and DNA तो सबको पता है, आपको पता है कि you can use anthropology, you can use wildlife forensics, मतलब बहुत ज़्यादा range है इसकी. When most people think about forensics, they think about crime scene investigation, in which physical evidence is gathered. वही जो मैंने आपसे पहले बात की थी. But there are other forms of forensic evidence, however, such as computer forensics. आप कंप्यूटर से कुछ कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो भी forensics है. Why? Because computer is scientific. And subfields that focus on dentistry, you can use dentistry in it. You can study insects and crime scenes. तो ये देखिए, इट्स अ वेरी ब्रॉड होराइजन. अभी मैंने जल्दी से ना एक वो चीज़ मेंशन कर दी है, इसको डिटेल में आप लोग बेशक यहाँ पे पॉज करके डिटेल से एक दफ़ा देख लेना. आई डोंट वांट टू गो वेस्ट टाइम ऑन दिस, बट मैं आपको बता रही हूँ कि देखें फोरेंसिक की आगे आप डिविजन्स करो. एनीथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी और डीएनए, इसमें ये 3 टाइप्स हैं: बायोलॉजिकल मेथड, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स. फिर आ जाता है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री वाले में क्या आता है? फायर एंड डेब्रिस एक्सप्लोजन. कोई एक्सप्लोजन हुआ है तो उसके जो रिमेन्स हैं उसको एनालाइज करना. गन शॉट रेजिड्यू, आपका जो विक्टिम है या कोई भी इंसान या आपका सस्पेक्ट जिसने गोली चलाई है उसके ऊपर गन पाउडर रेजिड्यू होगा. टॉक्सिकोलॉजी, जब आप उसके एनालाइज करते हो कि उसको कहीं पॉइजन तो नहीं किया गया. ठीक है, एनीथिंग लाइक दिस दैट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, ये भी फोरेंसिक्स में आता है. उसके बाद यू हैव फिजिक्स. फिजिक्स में क्या आएगा? फुटवेयर एंड टायर, फ्रिक्शन रिज, कोई घसीटने वाली कोई चीज़ तो नहीं है. फायर आर्म्स एंड, मतलब ये सारा कुछ फिजिक्स में आएगा. क्राइम सीन एंड डेथ इन्वेस्टिगेशन, डिजास्टर विक्टिम इन्वेस्टिगेशन. डिजास्टर हुआ है तो वहाँ पे विक्टिम्स के रिमेन को ढूंढना. डॉग एंड सेंसर, डॉग से जब आप चीज़ें ढूंढते हो. फायर एंड एक्सप्लोजन्स इन्वेस्टिगेशन. देन यू हैव डिजिटल मल्टीमीडिया, आप कंप्यूटर वाली साइड फोरेंसिक्स की. इसमें फेशियल आइडेंटिफिकेशन आ जाती है कि आप किसी से स्केच बनाते हो फिर उसको अपने सिस्टम में रन करते हो. यहाँ पे तो खैर अनफॉर्चुनेटली उतना एडवांस आई डोंट थिंक है, बट ओवरसीज होता है. डिजिटल एविडेंस, स्पीकर रिकग्निशन, वीडियो इमेजिंग, आपके पास कोई कैमरा है या उस पर कोई किसी किस्म की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग है, उससे एनालाइज करना. अब देखिए, इसको बेशक बाद में डिटेल में पढ़ लें, लेकिन यू हैव एन आइडिया कि आई वांटेड टू शो यू कि फोरेंसिक साइंस कितना वाइड है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जो आप लोगों ने, यू शुड जस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैम. उनको लिस्ट कर लेना. बेशक इस तरह सर्कल नहीं बना सकते तो मेक अ ट्री डायग्राम कि ये 4 टाइप्स हैं, फिर उनकी आगे ये एग्जाम्पल्स है, इस तरह करके आप बना लें ताकि आप एग्जामिनर को शो करें कि आई नो दैट फोरेंसिक्स इज वे मोर देन ब्लड एंड फिंगरप्रिंट्स. नाउ मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन. अब देखें, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन, अब आपको आइडिया हो गया, इज बेसिकली अ टाइप ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, जो कि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, but you know now. So electronic investigation is the use of electronic devices to help in a criminal investigation. जब आप किसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करते हो अपने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एंड डिजिटल फोरेंसिक्स. तो जब आप इसको सर्च करोगे, कहीं से पढ़ोगे, तो यू कैन ऑल्सो नो कि ये 2 टर्म्स जो हैं ये भी बेसिकली इसी से लिंक्ड है. डिजिटल फोरेंसिक्स इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन, identification, extraction and documentation of computer evidence which can be used in the court of law. It is a science of finding evidence from digital media like a computer, mobile server or network. Digital forensics helps the forensic team to analyze, inspect, identify and preserve the digital evidence residing on various type of electronic devices. Basically digital forensics is like ऐसा एविडेंस जैसे उस विक्टिम का कंप्यूटर या विक्टिम का फ़ोन, उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स, मतलब उसके विक्टिम का फ़ोन, ये सारा कुछ उसके अंदर जाना इज़ कॉल्ड डिजिटल फोरेंसिक. और ओवरऑल किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करना इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन. अब इसकी भी अलग आगे टाइप है डिजिटल फोरेंसिक्स की. कंप्यूटर फोरेंसिक, कंप्यूटर को यूज़ करना, मोबाइल सोशल मीडिया एनालाइज करना, ईमेल्स देखना, डेटाबेस फोरेंसिक्स एंड नेटवर्क फोरेंसिक्स. और अब इस डेटाबेस फोरेंसिक से आपको आइडिया होगा कि डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन क्या है. आई होप आई एम क्लियर. तो लेट्स जस्ट गो ओवर द पॉइंट्स वंस मोर.
इंटेलिजेंस का तो आपको पता है. फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज़ एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इन्वॉल्व साइंस. उसी की एक सब कैटेगरी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन. इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन इज़ एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ हो रहा है. तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन, आई गेस. अच्छा, now moving ahead, database investigation. I have noticed that a lot of sources, local sources, quote database investigation as IT, use of IT, which is wrong. Database is not the use of IT. What does database actually mean? अब database को समझने के लिए, database investigation समझने के लिए, you need to know what database is. A database is an organized collection of structured information or data typically stored electronically. अब यहाँ पे confusion होती है ना. It is a type of electronic. लेकिन what differentiates database investigation from electronic investigation? अब मैं आपको अपने words में बताती हूँ. Basically database क्या है? आपके पास किसी चीज़ का record है. आपके पास previously stored कोई information है, list है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, हर टाइप की लिस्ट होती है. उनको जब आप यूज़ करते हो ऐसे रिकॉर्ड्स को फॉर योर इन्वेस्टिगेशन, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन. अब इसकी मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ. डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन इज़ द यूज़ ऑफ सच इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग क्राइम्स. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन. कौन कौन सी हमारे पास ऐसी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं? CNIC, जो आपकी नादरा में सारी इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ डेटाबेस. ठीक है, क्योंकि वो स्टोर्ड है. आपने किसी के बारे में कुछ पता करवाना है तो आप वहाँ से करवा सकते हो. क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, कि आपके जब तक जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके बारे में जो जो क्रिमिनल डेटाबेस आपका होता है वहाँ पे रिकॉर्ड हैं. फिंगरप्रिंट्स, जो फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्डेड हैं, यू कैन रन फिंगरप्रिंट्स थ्रू योर सिस्टम. फेशियल रिकग्निशन, जो पिक्चर्स आपकी स्टोर्ड हैं, ये नॉर्मली क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में फेशियल रिकग्निशन होती है कि अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है ना तो उसने दोबारा कोई क्राइम किया, सो यू चेक, रन देम थ्रू द क्रिमिनल डेटाबेस, उसकी शक्ल को, तो यू कैन हेल्प आइडेंटिफाई कि वो कौन है. DNA प्रोफाइलिंग, अगर जो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उसमें DNA प्रोफाइलिंग भी होती है. आई एम नॉट श्योर कि यहाँ है या नहीं. आई डोंट थिंक इतनी एडवांस हमारी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, लेकिन इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ वहाँ पे क्या होता है, DNA प्रोफाइलिंग होती है जिसमें आपके जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके DNA सैम्पल्स भी रखे जाते हैं, उनकी तस्वीरें भी रखी जाती हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स भी रखे जाते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो कोई क्राइम करें तो यू कैन ईजिली रन इट थ्रू द सिस्टम एंड यू कैन आइडेंटिफाई हु द पर्सन इज़. व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ये सबकी होती है. आपने कोई कार देखे ना, कार की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो उसके नंबर से आप फाइंड आउट कर सकते हो हु द ओनर इज़. अगर आपके वहाँ पे किसी विटनेस ने कोई गाड़ी चलते हुए देखी है एंड दे नोटेड द नंबर, तो you can use that number and you can use database investigation by going through the vehicle registration जो list है, and you can identify who was driving the car or at least who owned the car. And last is weapons licensing, जो weapons की एक, अगर आपकी कंट्री के पास database है तो you can use that if you have any weapon, तो आप उससे trace कर सकते हो. तो ये different चीज़ें हैं. अब आपको होपफुली आइडिया हो गया होगा कि इन चारों में, जो कि बहुत ओवरलैपिंग और कंफ्यूजिंग सी हैं, इनमें फ़र्क क्या है, और जब आपने इसको डिटेल में पढ़ना है तो आपने इसको किस तरह से पढ़ना है. सो दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड आई होप इट वाज यूजफुल. आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल एंड या, तो अब आप लोग इस पर जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपने किस डायरेक्शन में पढ़ना है. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.